दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत में, दूसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन दिया है चीन में और चौथा ऑप्शन दिया है ब्रिटेन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमेरिका में होगा। यदि आपसे ये पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है तो इसका आंसर अमेरिका में होगा। लेकिन यदि ये आपसे पूछ दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ पे बनते हैं तो उसका आंसर चीन में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है 1995, दूसरा ऑप्शन दिया है 1991, तीसरा ऑप्शन दिया है 1989 और चौथा आंसर दिया है 1996। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 में स्टार्ट की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 3। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पीढ़ियां 5 हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है मेगाबाइट, दूसरा ऑप्शन दिया है किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है गीगाबाइट और चौथा ऑप्शन दिया है टेराबाइट। तो इन चारों ऑप्शन में कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट टेराबाइट होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन उसने दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन दिया है सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि माउस में कितने बटन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2 बटन होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 बटन होते हैं और तीसरा ऑप्शन दिया है 3 बटन होते हैं या 4 बटन होते हैं। तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में और बीच में एक व्हील होती है, उसको भी आप प्रेस करोगे तो वो बटन की तरह काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1950 या 1951 में या 1946 में या 1956 में। तो इसका जो आंसर होगा 1956 ईस्वी में। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में कंप्यूटर का कब आविष्कार हुआ था तो इसका आंसर होगा 1956 में। यदि आपसे ये पूछ दे कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था तो कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे। तो पहला ऑप्शन दिया है सर्किट बोर्ड पे, दूसरा दिया है वैक्यूम ट्यूब पे या इंटीग्रेटेड सर्किट पे या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वह वैक्यूम ट्यूब पे आधारित होते थे। तो इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया है परम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया है फुगाकू कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन दिया है TIFRAC कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा, TIFRAC। यदि आपसे इसका पूरा नाम पूछ दे तो इसका जो पूरा नाम होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 103 बटन होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है 104 बटन होते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है 102 बटन होते हैं और चौथा ऑप्शन दिया है 101 बटन होते हैं। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर 104 बटन होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2 प्रकार के होते हैं,
दूसरा ऑप्शन दिया है 3 प्रकार के होते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 प्रकार के होते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया है 5 प्रकार के होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो आईसी लगी होती है किसकी बनी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है सिलिकॉन की, दूसरा ऑप्शन दिया जस्ते की, तीसरा ऑप्शन दिया जर्मेनियम की, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो आईसी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है टेक बॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है आइकन, और चौथा ऑप्शन दिया है स्कैनर। तो माउस की तरह कार्य करने वाला को हम टेक बॉल बोलते हैं, मतलब इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, और चौथा ऑप्शन दिया है 6। तो कंप्यूटर में जो एरो की होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक लेफ्ट में होता है, और एक राइट में होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन दिया है कि लेड क्रिस्टल डिवाइस, तीसरा ऑप्शन दिया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, चौथा ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन दिया है अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, और चौथा ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज। तो यूएसबी का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, मतलब फिजिकल डायग्राम। तो पहला ऑप्शन दिया सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन दिया हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन दिया एप्लीकेशन, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया सीपीयू, दूसरा ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन दिया मॉनिटर, और चौथा ऑप्शन दिया प्रिंटर। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग होता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसी के अंदर सब कुछ कंप्यूटर का नियंत्रण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1024 बाइट के बराबर होता है 1 जीबी या 1 एमबी या 1 केबी या नॉन ऑफ दीज। जो 1024 बाइट होता है 1 केबी के बराबर होता है, और 1024 केबी जो होता है 1 एमबी के बराबर होता है, और 1024 एमबी जो 1 जीबी के बराबर होता है, और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? कंट्रोल से, या इनपुट से, या स्टोरेज से, या फॉर्मेटिंग से। तो जो मेमोरी शब्द होता है वो स्टोरेज से संबंधित होता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर हम कोई भी डेटा रखते हैं, इसका आंसर सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। पहला ऑप्शन दिया है लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन दिया है थर्मल प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन दिया है इंकजेट प्रिंटर, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है उसको हम लेजर प्रिंटर बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है 1936 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1946 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1966 में,
और चौथा ऑप्शन दिया 1956 में। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के विंडोज बटन दबाने से क्या खुलता है। पहला ऑप्शन दिया माई कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया स्टार्ट मेनू, तीसरा ऑप्शन दिया एमएक्स ऑफिस और चौथा ऑप्शन दिया पावर पॉइंट। तो जब हम कंप्यूटर में विंडोज की को प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेनू खुल जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि पीसी का अर्थ होता है, मतलब पीसी का पूरा क्या नाम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया निजी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया व्यक्तिगत कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन दिया है निजी गणक और चौथा ऑप्शन दिया है व्यवसायिक कंप्यूटर। तो पीसी का जो अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मेमोरी से, दूसरा ऑप्शन दिया है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन दिया है स्टोरेज और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोसेसर। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इकाई है। पहला ऑप्शन दिया है मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है किलोबाइट्स, तीसरा ऑप्शन दिया है किलोग्राम और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की इकाई किलोबाइट्स होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गूगल, दूसरा ऑप्शन दिया याहो, तीसरा ऑप्शन दिया सफारी और चौथा ऑप्शन दिया लेक्यस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सफारी होगा। सफारी एक वेब ब्राउजर होता है, ना कि वो एक सर्च इंजन होता है। जैसे गूगल का गूगल क्रोम होता है तो वो वेब ब्राउजर होता है, ना कि सर्च इंजन होता है। उसी तरह जो सफारी होता है वेब ब्राउजर होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज। जो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि PDF का पूर्ण नाम क्या होता है, मतलब PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और तीसरा ऑप्शन दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और चौथा ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।